मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़्र ग्रामर की गलतियां हैं। जो मेरी बात है वो ये थी कि आप मेरा क्लिप सुन सकते हैं कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में ज़ाहिरी लिहाज से, वरना इसमें बड़ी हिम्मत है। ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मिस्टेक है, ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मिस्टेक है, तो हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में ज़ाहिरी लिहाज से, वरना इसमें बड़ी हिम्मत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। जो है जैसे लिखा गया है जैसे चला रहा है, बड़े-बड़े अभी ग्रामर के मालिक रहा है, उन्होंने बताया सेंटेंस में तंगीन नहीं आती, दो जबर दो से दो पेश नहीं आते, आप नहीं आते, यहां आए हैं पता नहीं क्यों आए हैं, उसको लिखा कैसे था। जिस किताब की मेरे भाई ऐसे हिफाजत हुई हो कि उसकी ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मिस्टेक है हुई है, उसको ठीक करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, तो जो ठीक आए थे उनको कौन चेंज कर सकता है। कुरान मजीद में लनस्फाम बिन नासिया ये लफ्ज़ आम कायदों से हटकर है। आम कायदों में ये होता है कि जब आप फेल को लिखते हैं तो ऐन नून ज़बर आन के साथ लिखते हैं, अलिफ नहीं लिखते, आम कायदा। तो सहाबी रसूल ने इसको आम कायदे के खिलाफ लिखा है। तो इस आम कायदे के खिलाफ को मैंने यूं कहा ज़ाहिरी लिहाज से ग्रामर की गलती है। ज़ाहिरी लिहाज से, ज़ाहिर का लफ्ज़ बता रहा है कि हकीकत में नहीं है, तो ज़ाहिरी लिहाज से ये आम कायदे से बिल्कुल हटा हुआ है, 100% हटा हुआ है, यूं कहा है। तो इसमें हो सकता है मुझसे ताबीर में गलती हुई हो। अगर कोई ये समझता है कि मेरी ताबीर ठीक नहीं थी या ये बात आवाम के सामने करने की नहीं है, उनका मेंटल लेवल इतना ऊंचा नहीं है, वो ये समझेंगे गोया कि कुरान में गलती है, तो मैं अपने अल्फाज पे मादरत करता हूं और मैं अपने अल्फाज से रुजू करता हूं। लेकिन मेरा मंशा हरगिज 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 कुरान मजीद की तौहीन नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा बयान कुरान की तस्दीक पे हो रहा है, कुरान की सदाकत पे हो रहा है। इसका एक एक लफ्ज जो है वो लौह महफूज में महफूज है और उसी के मुताबिक लिखा गया, उसी के मुताबिक पढ़ा गया और अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम है। तो सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो, वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है। माज़अल्लाह। मेरा क्लिप आप सुन सकते हैं। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिहाज से जो मैंने ये बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, मैंने हरगिज हरगिज आपको अनपढ़ का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये तौहीन का लफ्ज समझता हूं मैं। मेरी तरफ किसी ने मंसूब किया कि मैंने ये कहा कि मैंने नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहा है, हरगिज नहीं। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, ये लफ्ज उम्मी का तर्जुमा है। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया है। मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखना पढ़ना नहीं जानते फिर भी तमाम उलूम के हामिल है, क्योंकि आपने बराह रास्त अल्लाह से इल्म लिया है। और अल्लाह के बाद मेरा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इल्म वाला इस कायनात में अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तो आप लिखना पढ़ना ना जानने के बावजूद सारी दुनिया को आपने पढ़ाया है, सारी दुनिया आपसे सीखने की मोहताज है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है। और जब किसी का मोजिज़ा बयान किया जाता है तो मोजिज़ा उसकी तारीफ में होता है। फिर भी मैं समझता हूं कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज़ से ये लगा कि मैंने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उसे भी मादरत चाहता हूं। और मेरा अकीदा यह है कि मैं ये सादत समझता हूं कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। तो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही है और आपकी सीरत ही है और आपकी ताज़ीम ही है जिसको लेकर हम दुनिया में घूम रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और हमारे जितने भी अहले इस्लाम है सबको, सबके दिल में अल्लाह पैगंबर की मोहब्बत और कुरान की सदाकत दिल में बिठाए। और जिन साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया, ये जो भी मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान के हालात मालूम है, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। तो जो लोग इस वजाती बयान के बाद भी मुसलसल मेरे खिलाफ क्लिपबाजी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरी जात को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर वो लोग होंगे जो मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।